हेलो गाइस, मैं विशाल कुमार एंड आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप सबको मैथमेटिक्स का एक सवाल बताने जा रहा हूँ। संख्या पद्धति का एक प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न हल करेंगे। तो पहले प्रश्न का देखिए नियम क्या है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन से अपरिमेय है। तो यहाँ पे देखिए नियम क्या है। पहले कि परिमेय और अपरिमेय के बीच में प्लस माइनस गुणा भाग अगर ये रहे चारों तो उसे हम अपरिमेय मानेंगे। तो प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय हैं और कौन कौन से अपरिमेय। तो मैंने क्या बताया अभी कि प्लस माइनस गुणा भाग परिमेय और अपरिमेय के बीच में रहे तो उसे हम हमेशा अपरिमेय ही मानेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग हल करेंगे, देखेंगे क्या है उसमें। पहला प्रश्न है 2 माइनस कड़ी में 5। तो क्या बताया था मैंने, देखिए दो क्या है आप लोगों का, दो है परिमेय संख्या, परिमेय, और करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। तो बीच में क्या है, माइनस। क्या बताया था मैंने, प्लस माइनस गुणा भाग बीच में रहे तो उसे अपरिमेय मानेंगे। तो यहाँ पे माइनस बीच में आ गया तो ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह होगा। अब देखते हैं सवाल है, कोष्टक में 3 प्लस करड़ी में 23 कोष्टक बंद माइनस करड़ी में 23, इसे हल करेंगे। पहले कोष्टक तोड़ते हैं। 3 प्लस करड़ी में 23 माइनस 23, करड़ी टूट गया। अब इसे देखते हैं कैसे हल होगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और दोनों करड़ी में 23 है तो यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3। 3 अकेला है तो इसीलिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। उसी तरह अगला देखते हैं, अगला देखते हैं तीसरा वाला। 2 करड़ी में 7 बटा में 2, 7, 7 करड़ी में 7। तो यहाँ पे करड़ी में 2 7 है तो 7 7 कट गया, बचा क्या, ये 2। तो 2/7 है तो यहाँ पे P बटा Q के रूप में हो गया। तो यह अभी परिमेय संख्या है। उतारना चाहें तो आप उसे उतार सकते हैं। अब अगला देखते हैं। अब इसे देखते हैं, इसे मिटाते हैं। अब अगला बताता हूँ आपको प्रश्न वाला। अगला है 1 बटा करड़ी में 2। अब इसे देखते हैं कैसे होगा। एक आपका क्या है, एक है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय। लेकिन बीच में क्या आ गया, भाग अपना। तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस गुणा भाग, तो बीच में भाग आ गया तो परिमेय संख्या है तो इसे हम कह सकते हैं अपरिमेय। इसका हो गया आंसर। अगला है, इसे मिटा देता हूं। चौथे नंबर पे क्या है, 2 पाई। तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय। तो 2 और पाई, तो बीच में क्या आ गया, हमारा गुणा आ गया। तो इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गुणा भी है तो इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के बीच में गुणा आ रहा है इसीलिए उसे अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। अब एक प्रश्न खत्म हो गया, अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए।
तो पहला प्रश्न में क्या है, मैंने लिख दिया है 3 प्लस करडी में 3 कोष्टक बंद, और एक कोष्टक में 2 प्लस करडी में 2। तो गुणा करेंगे सबसे पहले, ये 3 वाला गुणा इस 2 में करेंगे, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब इसी 3 का गुणा इस करडी वाले 2 में करेंगे, तो हो जाएगा प्लस 3 करडी में 2 हो जाएगा, फिर प्लस, अब इस करडी 3 वाले का गुणा 2 में करेंगे, तो हो जाएगा 2 करडी में 3। अब इस 3 का गुणा अब 2 में करडी में 2 करेंगे, तो हो जाएगा 3 दूना के 6, तो प्लस करडी में 6। अब इसका ना तो गुणा होगा ना तो भाग होगा, इसीलिए यह इसका आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या? दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस करडी में 3 कोष्टक बंद, और एक कोष्टक में 3 माइनस करडी में 3। तो इसे हल कैसे करेंगे उसी, अब देखिए पहले वाला पूरा इसमें करेंगे, 3 3 के 9 हो जाएगा, फिर इसी का गुणा माइनस करडी में 3 वाले में करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 का करडी में 3 करेंगे, तो 3 करडी में 3 हो जाएगा, फिर अब प्लस करडी में 3 और 3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे प्लस 3 करडी में 3 हो जाएगा। अब इसी का गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 3 3 के 9, तो करडी में यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 करडी में 3 है, और यहाँ पे भी 3 करडी में 3 है, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस होती है, यहाँ पे कट जाएगा ये, तो बचेगा क्या 9, यहाँ पे माइनस है, माइनस करडी में 9, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला देखते हैं, इसे मिटा देता हूँ, तीसरे की ओर देखते हैं क्या। तीसरा वाला है 5 करडी में 5 माइनस करडी में 2 का स्क्वायर। तो इसी को स्क्वायर दिया है, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं हम लोग, स्क्वायर का मतलब 2 बार, इसीलिए इसे 2 बार लिखेंगे। तो करडी में 5 माइनस करडी में 2, फिर एक बार इसे लिखेंगे, करडी में 5 माइनस करडी में 2, फिर अब पहले वाला का पहला में, तो 5 5 25 25 हो जाएगा, करडी में 25। अब प्लस है माइनस है, तो माइनस लिखिए यहाँ पे, और करडी में 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे प्लस, रुको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे 2 बार लिखिए इसको, 5 प्लस करडी में 2, 5 प्लस करडी में 2, किसे लगाते हैं, करडी है, 5 5 25 25 प्लस 5 दूना के 10 प्लस, अब इसका इसमें करेंगे, तो 2 5 10 हो जाएगा। अब इसी का गुणा इस करडी वाले 2 में करेंगे, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस 4। तो करडी से बाहर निकलेगा 25, तो कितना हो जाएगा 5, प्लस 2 10 है, तो ट्रू करडी में 10 लिख सकते हैं, और प्लस 4 निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, प्लस ये लिख देते हैं 2 करडी में 10, आंसर। इसे मिटा देते हैं। और एक और सवाल है, करडी में 5 माइनस करडी में 2, और करडी में 5 माइनस करडी में 2, यहाँ पे प्लस है,
अब इसको उसी तरह लगा देते हैं। कड़ी में 5 और 5, कड़ी में 25 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2 5 10। अब कड़ी 2 और कड़ी 2 तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है। अब 2 दूना के 4, तो यहाँ पे कड़ी से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये तो कट गया, ये और ये, तो 5 माइनस कड़ी में 4, ये वाला हो गया। 5 माइनस कड़ी से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटा 3, यही इसका आंसर। या दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया।